नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और राजद की बहुत ही प्रसिद्ध नेत्री हमारे साथ में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मधु मंजरी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मंजरी जी, राजद की एक बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के बैठक का दौर चल रहा है, क्या सब दौर चल रहा है ये आप बताएंगे? एक्चुअली जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर क्या खामियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं, क्योंकि कोई भी नीति बनता है तो ऐसा नहीं कि 100% वो ख़राब ही होता है, लेकिन जो आम जनता के लिए, खास करके हम बिहार के रहने वाले, बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग पिछड़े बहुत ज़्यादा है, गांव जो है 60% यहाँ से ज़्यादा यहाँ गांव है, तो गांव के बच्चों के लिए या तो हमारे बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा नीति कितनी कारगर होगी और कितना बच्चों को फ़ायदा मिल पाएगा, इसी पे चर्चा था। तो जिस तरह से नई शिक्षा नीति के तहत देखेंगे कि जो सरकारी संस्थान है, सरकारी कॉलेजेस है, खास करके हायर जो कॉलेजेस है हायर स्टडी के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो चीज़ है उसके लिए नई शिक्षा नीति के तहत वो सही नहीं। लेकिन जहाँ तक अभी देखेंगे कि आप स्नातक का 4 साल का जो कर दिया गया उसके पक्ष में हम लोग हैं कि नहीं, ये सही हुआ है कि 4 साल का कर दिया गया, उसके हम लोग पक्ष में हैं। लेकिन जहाँ तक की बात आती है कि आप प्राइवेट कॉलेज को बोलते हैं कि आप लोन लो, और फिर गवर्नमेंट कॉलेजों को भी बोल रहे हैं कि आप लोन लेकर के काम कीजिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज जो है अगर लोन लेती है तो एंड ऑफ द डे है कि लोन उन्हें चुकाना पड़ेगा। अगर लोन चुकाना पड़ेगा तो ये जो है जो स्टूडेंट है उनके जेब पे है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जेब पे इसका फ़र्क पड़ेगा, उनको मतलब महीना मंथली देना पड़ेगा, पैसा बढ़ जाएगा। तो जो गरीब बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन में जाने से के लिए सोचेंगे कि कैसे। तो इसके लिए हमारी जो हमारी जो पार्टी है इस पर बैठक कर रही है, उसके बारे में जानना चाह रही है कि उसकी अच्छाई और बुराई को, क्योंकि सिर्फ विरोध करना नहीं है कि जब उनकी अच्छी चीज़ है तो उनको भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ सरकार ने अच्छी चीज़ लाई, लेकिन जो बुरी चीज़ है, जो गरीब जनता के विरोध में, जो सरकार के चीज़ मतलब सरकारी संस्थानों के जो विरोध में है, तो उसके हम लोग खिलाफ में। जैसे देखेंगे कि जीडीपी का जितना वो है उसका जो परसेंटेज था, धीरे धीरे जो शिक्षा की और जो खर्च करना था वो कमता जा रहा है। तो उस पर भी मतलब है कि नहीं, कि मतलब शिक्षा पे जो सरकार जो खर्च को बढ़ाए, कि शिक्षा पर जितना भी जीडीपी का जो पहले था 6% था, उसका धीरे धीरे करते करते 4%, 3%, तो उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक शिक्षा मजबूत नहीं रहेगा और हर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, गरीब गांव के रहने वाले बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे, आप स्कॉलरशिप नहीं दीजिएगा तो जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाएंगे, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो अपनी बातों को कैसे रख पाएंगे और हमारा जो देश है कैसे आगे बढ़ पाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की थी, 3 साल बाद राजद को याद पड़ा है कि इस पर समीक्षा की बैठक करें। देखिए, हमारी पार्टी का सिर्फ मानना ये नहीं है कि किसी चीज़ का विरोध करना है, जब तक उसके बारे में सब चीज़ जानना, उसको पढ़ना, उसकी नीति को सब चीज़ जानना, जब तक सब चीज़ आगे नहीं आएगा, पटल पे नहीं आएगा, तब तक कैसे आप विरोध करेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब राजद नहीं चाहते कि सरकार ने किसी अच्छी चीज़ को भी लाया तो उसको विरोध करें, कि विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी सरकार अगर अच्छी चीज़ भी लाए तो उसको विरोध करे, लेकिन जहाँ कुछ गलत है तो फिर उसका विरोध करना। अब विरोध करने के लिए या तो फिर उसकी बात को रखने के लिए बहुत ज़रूरी कि उस चीज़ को जाने और उसके बारे में जाने। तो उस समय से हम लोग लगे हुए थे, जानने की कोशिश कर रहे थे क्या है नियमावली, क्या है, क्या क्या उस नई शिक्षा नीति के तहत आया। तो हमें लगता है कि कुछ जो चीज़ें आई हैं अब छन करके जो आई हैं कि नहीं ये सब चीज़ होना चाहिए। तो जैसे कि स्कूल को जो है, जैसे गवर्नमेंट जो संस्थान है उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, बच्चों को जो हमारे जो बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनको आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ये सब चीज़ को लेकर करके अगर सरकारी जो कॉलेजेस हैं, सरकारी संस्थान है, अगर लोन लेने लगेगी तो फिर ये लोन की जो प्रावधान इसमें कि आप लोन लीजिए, तो लोन लेंगे तो फिर प्राइवेट में गवर्नमेंट में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो ये जब हम लोग इस पर सर्वे किए, बात किए, तो पता चल रहा है कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने के, जैसे क्लोजर और मर्जर की जो बात होता है, तो सोचिए कि अगर क्लोजर और मर्जर जो है कि 3000 से कम बच्चे जहाँ पे हैं और उस कॉलेज को बंद कर दिया जाए, अगर उस कॉलेज को बंद कर दिया जाए या किसी से मर्ज कर दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि जहाँ 2 किलोमीटर जो बच्चे जो स्कूल जा सकते थे, कॉलेज जा सकते थे, खास करके बेटियों के लिए, अगर जो बच्चे 2 किलोमीटर जा सकते तो अब उनको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर किसी और कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो क्या संभव है बेटियाँ पढ़ पाएगी?
अगर आप बात करते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, तो बेटी को पढ़ाने के लिए उनके तक आपको शिक्षा को ले जाना पड़ेगा, ना कि उनको शिक्षा तक बुलाना पड़ेगा। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं, और ख़ास करके हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में आज भी शिक्षा का जो मतलब बेटियों के लिए थोड़ा सा अभाव रहता है। लोग डरते हैं, घबराते हैं कि बेटियों को दूर भेजने के लिए। तो सरकार को चाहिए कि बेटियों तक शिक्षा को ले जाए, ना कि बेटियों को वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो इस तरह से क्लोजर और मर्जर के खिलाफ हम लोग हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके हम लोग अगेंस्ट में हैं। बाकी ऐसे जो 4 साल वाली जो आई है कि स्नातक का जो पढ़ाई, तो उसके हम लोग पक्ष में हैं। बिहार में आप महागठबंधन में सरकार के साथ में हैं और तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी स्नातक स्तर पे जब काम करते हैं तो उनका सेशन लेट होता है। इस पर क्या कहेंगे? जब अभी ही लेट चल रहा है, 3 साल का कोर्स है, 5 साल में भी नहीं पूरा होता है, तो जब 4 साल का होगा तो उसमें भी परेशानी बढ़ेगी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसी को लेकर के बैठक चल रही है लगातार कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, जैसे कि हम लोग सब लोग बातें करते हैं कि सामान्य शिक्षा की बात करते हैं, तो समान शिक्षा को पटल पे कैसे लाया जाए। और ख़ास करके गार्जियन जो हैं उनको भी, जो खास करके मतलब प्राइमरी सेक्शन में जिसको बोलते हैं आंगनबाड़ी तक की बात जब हम करें, तो आंगनबाड़ी में भी बच्चे आएँ, आंगनबाड़ी का भी जो व्यवस्था सही हो और उसके साथ भी उस पर भी काम करने की, इसी को लेकर के हमारी बैठक चल रही थी कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो। इस पे भी हम लोग का चर्चा चल रहा है और इस पर काम करने के भी कारगर बहुत जल्द आपको दिखेगा। एक आखिरी सवाल मैम, कि शिक्षा मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी के बीच सब कुछ ठीक है या ठीक करना पड़ेगा? देखिए, जो भी थोड़ा अभी जो आ रहा था, हमें तो मतलब मुझे तो उतना नज़दीक से नहीं पता, लेकिन जो आप लोग के ज़रिए जो पता चल रहा था, मीडिया के ज़रिए जो पता चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्द अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी का भी इसमें इंटरफेरेंस है, और जब जहाँ बिहार की शिक्षा की बात है, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात है, तो राजद हमेशा मतलब तत्परता से इस पर लगेगी और खड़ी रहेगी। और शिक्षा मंत्री भी लगातार लगे हुए हैं कि बिहार की शिक्षा को कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, और जो उसके लिए करना होगा वह हमारी जो पार्टी है उसमें वो लगी है और करेगी। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी मतलब मानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, उसके लिए लगे हो। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी राजद की नेत्री मधु मंजरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है, स्नातक अगर 3 साल का है कोर्स तो आज भी आपको 5 साल लग जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या भविष्य इसका सुधर पाएगा या नहीं सुधर पाएगा, ये देखना होगा और जानना होगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।